हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है शनिवार का और तारीख थी 3 मई और शाम का टाइम था। तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो बोल रहे थे कि मम्मी कुछ बना के दो। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिन को दाल बनाई थी ना, जो मैं दाल मूंग की बनाती हूँ ऐसे ही बिना टमाटर वाली ऐसे ही बनाती हूँ, जो तड़का लगा के। तो वो पड़ी हुई थी थोड़ी सी दाल, तो मैंने कहा चलो उसके थोड़े भजिए से बना के दे देती हूँ बच्चों को। तो क्या ऐसी चीज़ें बच्चों को चटपटी चीज़ें खाने का वैसे भी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ इनके लिए। तो यहाँ पे जो दाल बची हुई पड़ी थी ना, सुबह की 1 कटोरी थी, तो वो मैंने ले ली। उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया जो होता है वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद है ना जो ये प्याज है मैं वो भी इसमें थोड़ा डाल दूँगी ताकि क्या टेस्ट है। तो पतला पतला करके मैंने इसमें प्याज डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए 3-4 चम्मच बेसन, जैसे कि है ना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दाल पतली, ज़्यादा पतली तो नहीं थी मेरी दाल, लेकिन ज़्यादा पतली हो तो भी क्या है फिर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालता है। लेकिन मैंने इसमें भी ज़्यादा क्या एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, 2-3 चम्मच ही मैंने इसमें बेसन डाले थे, ज़्यादा नहीं डाला। और मैंने नॉर्मल मसाले भी डाल दिए थे, नमक मिर्ची, क्योंकि थोड़ी तो डला हुआ था उसमें दाल में, तो मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा भी नमक मिर्च ये सब डाल दिए थे। और चाट मसाला वगैरह जो भी हो आपके पास वो भी डाल सकते हो, गरम मसाला वगैरह, लेकिन मैंने क्या ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने कहा हैवी हो जाएंगे फिर। और बेसन डाला है वैसे भी, तो इसकी वजह से बस मैंने नमक मिर्ची जो होते हैं वही डाले थे। और बाकी जो मसाले थे वो दाल में डले भी हुए थे, तो यही मैंने बस डाले थे। उसके बाद मैंने अच्छी तरह करके मिक्स कर दिया। तो मेरे को थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने 2-3 चम्मच ही इसमें पानी डाल दिया था। तो बस ये बैटर बन के हो गया था तैयार, ये दाल और बेसन का। उसके बाद मैंने बस भजिए तलना स्टार्ट कर दिए। तो हाथों से ही करके मैंने भजिए, यानी चम्मच से नहीं डाले थे, हाथ से करके मैंने भजिए तल दिए थे। तो यहाँ पे देखो क्रिस्पी बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे। और साथ में है ना बच्चों के लिए वो सॉस ले ली, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ है ना सॉस काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने उनके लिए सॉस ले ली। और ग्रीन चटनी थी नहीं तो ग्रीन चटनी होती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन मैंने सॉस दे दिया था बच्चों को। उसके बाद बाकी के जो थे बैटर बचा हुआ था वो भी मैंने भजिए तल दिए थे। मैंने कहा मैं भी थोड़े खा लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम उठते हैं ना तो भूख लगी जाती, तो मैंने कहा बना ही देती हूँ सब। तो यहाँ पे फिर मैंने बाकी के फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद फिर बच्चे बोल रहे थे मम्मी थोड़ा मैंगो पड़ी हुई है, वो मैंगो की प्यूरी जो है, मैंगो रस वो पड़ी हुई, तो हमको थोड़ा मैंगो रस ओ मैंगो शेक बना के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा बना देते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था उसमें दूध, उसमें मैंने ये रस डाल दी थी। तो उसके बाद मेरे को ना ऐसा लग रहा था मलाई मलाई है, तो फिर क्या मलाई ऐसे पीते नहीं है बच्चे, तो मैंने क्या किया जिससे छाछ बनाते ना उससे ही करके मैंने इसको अच्छी तरह करके फेंट दिया। तो क्या ये क्रीमीनेस भी हो गया और मलाई भी अभी मुंह में नहीं आएगी ना बच्चों की, तो पी लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे देखो मेरा शेक भी बन के हो गया था रेडी। तो हमने भजिए खाया, मैंगो शेक पिया। उसके बाद मैंने पूजा की थी अपनी जो डेली करती हूँ, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद देखो इधर हम रेडी होके निकल गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है हम हर सैटरडे को मंदिर जाते ही हैं। तो यहाँ पे हम बस तैयार होके नीचे आ गए थे, क्योंकि जानवी के पापा का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, आप लॉक करके नीचे आओ। तो इसके लिए हम फिर आ गए थे नीचे लॉक करके। तो यहाँ उसके बाद बस हम इसके पापा आ गए थे, तो हम निकल गए मंदिर के लिए। यहाँ पे देखो हम आ गए थे वो लेने के लिए, तो उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए। उसके बाद आज क्या हुआ ना, पहले वैसे तो हम मंदिर जाके फिर शॉप पे जाते, लेकिन आज इसके पापा ने सीधा ही पहले शॉप पे ही लेके गए। उसके बाद फिर क्या हम मंदिर गए थे। तो यहाँ पे शॉप पे हम आ गए और देखो बच्चे तो फटाफट करके अंदर चले भी गए, क्योंकि इनसे ना गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। शाम का टाइम भी होता है ना तो भी गर्मी सी ही लगती है। तो ये तो फटाफट जाके एसी में अंदर चले गए, शॉप के अंदर ही फटाफट। उसके बाद मैंने आपको ये दिखा रही थी बाहर का, यानी काफ़ी यहाँ पे क्या रश ज़्यादा रहता है शाम के टाइम पे। तो हम फिर आ गए थे इधर शॉप पे और काफ़ी देर, थोड़ी देर ही बैठे थे, ज़्यादा तो देर बैठे नहीं थे। उसके बाद मंदिर वगैरह गए थे, तो यहाँ पे हम खड़े थे। और वैसे तो हम आते हैं ना कई बार तो कस्टमर नहीं होते, लेकिन आज तो हम आए थे तो कस्टमर पे कस्टमर भी आए जा रहे थे। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर, फिर इसके पापा बोले बैठ जा। फिर क्या पापा फिर अकेले हो जाते हैं ना, तो फिर उनसे फिर रात शाम के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पापा को अकेले नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो इसके लिए फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे। उसके बाद जब लगा कि हाँ चलो अभी चलते, तो फिर हम लोग गए थे। तो यहाँ पे जानवी में हम लोग ऐसे कुर्सी लेके बैठ गए थे और उसके पापा अपने जो है कस्टमर को जो हैंडलिंग कर रहे थे। और नॉर्मल सी हमारी क्या होता है ना, घर पे आते हैं रात को, तो
तो बात हो नहीं पाती है किसी भी बारे। तो हमारा मोस्ट ऑफ क्या होता है, कभी कभी हम शॉप पे जाते हैं ना, तो जो भी बातें वगैरह करनी उससे ना शॉप पे बैठ के बातें वगैरह करते हैं, क्योंकि नाइट में आते भी लेट है तो वैसे ही लेट हो जाता है। इसके लिए फिर जो भी बात वगैरह करनी होती तो कई बार शॉप पे बैठ के भी करते हैं। तो उसके बाद देखो काफ़ी देर बैठे, उसके बाद आ गए इधर हम मंदिर, जो हर सैटरडे को हम आते ही हैं मंदिर में। तो यहाँ पे देखो काफ़ी जो भी आते हैं ना पहले बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो हमने भी फिर सबने, भवे को तो आती नहीं, तो वो खड़ा हो जाता है ऐसे ही, जो वो जय हनुमान दादा ऐसे बोलता है। बाकी जानवी में इसके पापा हनुमान चालीसा का पहले पाठ करते हैं, उसके बाद बस हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया। तो इधर जानवी के पापा है ना, वो कोई नारियल ऐसे चढ़ा के जाते, तो क्या है ना वो निकला हुआ नहीं था उसमें से, तो यहाँ पे नीचे ही बैठ के और निकाल के सबके लिए ऐसे थाली में, वही जैसे हर किसी को परेशानी ना हो प्रसाद लेने के लिए, तो उन्होंने निकाल के और रख दिया था। उसके बाद बच्चे फिर जिद कर रहे थे कि क्योंकि मंदिर के पास में ही है ना ये सोडा की शॉप है, तो बोल रहे थे कि हमें मॉकटेल पीना है। तो उसके पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं पिला देता हूँ। तो यहाँ पे जानवी ने है ना जो स्ट्रॉबेरी वाला जो होता है ना फ्लेवर, वो उसने बनवाया था, तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी ट्राई करवा रही थी मुझे भी। तो दोनों भाई बहनों के लिए बनाया था, क्योंकि जानवी के पापा और मैं तो कम ही पीते, फिर बच्चों में से ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ऐसे ही, हम एक्स्ट्रा अपने लिए नहीं बनवाते। तो यहाँ पे पहले जानवी ने जो है स्ट्रॉबेरी वाला बनवाया, तो भवे को ना हमने इलायची और जो सौंफ का होता है ना वो उसको बोला था कि मुझे ये वाला पीना है ग्रीन कलर वाला, तो फिर इसके लिए फिर ये सौंफ और इलायची वाला जो होता है वो इसके लिए बनवाया। तो यहाँ पे इसको बोल रहे थे कि इधर कुर्सी पे बैठ के और पी, तो क्या साइडों में थे नहीं ना कुर्सी का, तो इसको डर लग रहा था कि मम्मी मैं गिर जाऊँगा। तो इसके पापा बोले नहीं बैठ जा, नहीं गिरेगा। तो फिर इसको ना यहाँ पे बिठा दिया और उसके बाद इसको दे दिया, मैंने कहा आराम से अभी बैठ के पी। तो उसके बाद क्या हुआ, बस इन्होंने बच्चों ने सोडा पी, उसके बाद फिर हम आ गए थे, सीधा घर ही आ गए थे। तो आज क्या हुआ था, जानवी के पापा को बोले थे कि मेरे को भूख लग गई, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था आज नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था। वैसे तो शाम के टाइम कुछ नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने आज किया नहीं था, तो बोल रहे थे भूख लगी है तो घर पे क्या बना के आई। मैंने कहा मैं तो घर पे कुछ बनाया ही नहीं था, जल्दी आपने फ़ोन कर दिया तो मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी। तो इसके लिए बोला चलो ठीक है मैं पाव भाजी बनवा के चलता हूँ, तो सिर्फ चल के ना मेरे को पराठे बना के दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम पाव भाजी लेते हुए ही आए थे रास्ते में से। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पाव भाजी निकाली तो इतना ज़्यादा उसमें तेल ऊपर इतना ज़्यादा था, तो मैंने एक्स्ट्रा का जो भी था ना ऑयल वो मैंने साइड करके एक कटोरे में निकाल दिया। नहीं तो क्या ऐसे खाते हैं ना ऑयली ये बाहर की, तो खांसी हो जाती है, क्योंकि वो ऑयल ख़राब होता है, इतना अच्छा होता नहीं है बाहर का। तो इसके लिए मैंने जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा का जो ऑयल था ना ऊपर से, वो मैंने सारा अलग करके निकाल दिया था। और उसके बाद है ना इधर मैं फटाफट से करके इनके लिए बनाने लगी थी रोटियां, क्योंकि आटा तो मैंने गूंदा नहीं था, थोड़ा क्या हुआ था दिन का आज बच गया था 3-4 रोटियों का आटा। तो मैंने कहा उसका इनको बना के अलग दे देती, क्योंकि इनको क्या है वापस भी शॉप पे वापस जाना था, पापा को फिर बंद करवा के आना था, और टाइम करीबन 10 हो गए थे। तो बोल रहे थे फिर पापा को प्रॉब्लम होगी बंद करने में, तो मेरे को फटाफट बना के दे, मैं खा के और जाता हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी करके इनके लिए सादे से जो नमक के जो पराठे होते हैं ना वो मैं इनके साथ बना रही थी। मैंने कहा रोटी तो सिंपल रोटी तो अच्छी लगेगी नहीं इसके साथ पाव भाजी के साथ, तो मैंने इसके लिए नमक के जो पराठे होते हैं वो मैंने इनके साथ बना दिए। और साथ में बोले थे कि थोड़ी आम रस भी दे देना, तो मैंने वो भी उसके साथ में थोड़ी सी दे दी थी। तो यहाँ पे ये देखो इधर बैठ गए खाने के लिए। और जानवी को मैंने बोला था तो उन्होंने बच्चों ने दोनों ने मना कर दिया था, बोला हम अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, क्योंकि सोडा वगैरह ये सब पी के आए थे ना, तो बोले थे अभी हमको भूख नहीं है, हमको अभी नहीं खाना, हम बाद में जब दादू आएंगे तब खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा का भी जो आटा भी गूंदना था, क्योंकि वो तो 2-3 का ही रोटियों का ही आटा था सुबह को जो बचा हुआ था जो, तो बाद में मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना रूम में, और कपड़े पड़े हुए थे लपेटने के प्रेस के भी, मैंने कहा लपेटने के तो रख देती हूँ, बाकी प्रेस के जो है वो कल देखूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना लग गई थी जो कपड़े प्रेस करने थे, वो प्रेस सॉरी बोल रही जो लपेटने के थे वो मैं कपड़े लपेट रही थी। और आज एक दिन की थी, ज़्यादा कपड़े थे नहीं, क्योंकि सैटरडे को जो है ना मैं एक दिन के धो देती हूँ, फिर संडे को मोस्ट ऑफ कम धोती हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चे तो अभी खैर रोज़ ही घर रहते हैं, लेकिन संडे को उनको होता है ना बस नहीं आज तो संडे है, आज तो हम ज़्यादा ही सोएंगे, तो सुबह में फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है नाश्ता वगैरह बनाओ या क्या, तो उस दिन मैं ना कम ही कपड़े धोने की करती हूँ।
तो इसके लिए फिर मैंने सोचा आज सैटरडे को एक दिन के थे तो वो मैंने धो दिए थे, तो वो बस अभी उनको लपेट के और रख दूँगी। उसके बाद बस और तो फिर बाकी कुछ काम किया नहीं था, रात को बस खाना ही यानी रोटियाँ ही बनाई थी। तो आज की वीडियो का भी बस यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक तो वीडियो को फुल वॉच डन किया कीजिए, और चैनल पर प्लीज़ नए विज़िट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।